हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस के लिए गेट की प्रिपरेशन होती है और हम यहाँ पर 19 ईयर से इस फील्ड में बने हुए हैं और हर साल यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप रिजल्ट देख सकते हैं और आप इंटरव्यू वीडियोस देख सकते हैं, आप लिंक्डइन में और हर जगह पे सर्च आउट कर सकते हैं, हम हर जगह पे अवेलेबल है। तो आज भी हमारे बीच जो कि आपको मालूम है गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे बीच में एक NIT के स्टूडेंट है जिनका रैंक AIR 99 है, अश्वित चौबे, जो कि ग्रेजुएटेड है NIT से और इन्होंने एक साल ड्रॉप लिया और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनके प्रिपरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और कैसे इन्होंने पाथ को फॉलो किया और 99 रैंक कैसे उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो अश्वित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी फैमिली को कि आपने ड्रॉप लेके जो डिसीजन लिया था उसको आपने फुलफिल किया और मतलब कमिटमेंट जो आपने लिया था कि फैमिली के साथ में कि हम ड्रॉप लेके का कुछ अच्छा करेंगे, टॉप 100 रैंक आपने प्रोड्यूस कर दी है CS के अंदर में। तो अश्वित सर, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, आप कितने भाई बहन हैं? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन सर। एंड मेरी फैमिली के बारे में मैं बोलूँ तो मेरे साथ मेरी एक एल्डर सिस्टर है एंड मेरे पापा इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माई मदर इज़ अ हाउस मेकर एंड माई सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC राइट नाउ। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू से अबाउट माई फैमिली इज़ दैट उनके सपोर्ट के बिना दिस वॉज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब ये ईयर का जब मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा था तो मैं पापा के पास जाके बोला कि यू नो आई हैव सम अपॉर्चुनिटीज़, मैं जा सकता हूँ बट आई वांट टू डू समथिंग बेटर, तो क्या मैं कर सकता हूँ। एंड विदाउट अ सिंगल थॉट ही सेड कि गो फॉर इट, बस कर ले तू, हमें तेरे ऊपर भरोसा है। एंड पूरे टाइम, पूरे ईयर भर उन्होंने इतना सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी बहन में पूरे टाइम मोटिवेट करती रही। तो वो जो फैमिली अगर वैसा नहीं करती तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना कुछ कर पाता। हाँ, सही बात है। तो नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जी। और होना भी चाहिए। तो अश्वित, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था, किस स्कूल से आप पढ़े? सो मेरी स्कूलिंग वाज कम्प्लीटली फ्रॉम कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर। ओके। तो एक माहौल रहता है कृष्णा पब्लिक स्कूल में भी मैंने देखा माहौल रहता है कि IT JEE के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं। तो IT JEE के लिए आपने भी अपना उस समय भी मेहनत आपने किया रहा होगा, उस समय कैसा एनवायरनमेंट था? सो बेसिकली एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है एंड नॉट ओनली इन स्कूल बट कोचिंग में भी देयर वाज दिस कंपटीशन एंड you can say a very friendly one which makes you push yourself to a limit and कहीं ना कहीं वही था कि that made me push myself and crack JEE main। तो आपने जो है ड्रॉप लिया था कि 12 के बाद या 12 में आपने अपना 12th में ही मैंने किया था। दिया? जी। तो कितनी उस समय आपकी रैंक कितनी थी? उस टाइम रैंक का आई एम नॉट श्योर, आई रिमेंबर माई परसेंटाइल इट वाज अराउंड 98.6 98.6। ओके। तो आपको पहले से कंफर्म था मुझे कंप्यूटर साइंस या IT फील्ड में जाना है? यस। सो इसका कंफर्मेशन ऐसा था कि मेरे फादर के एक फ्रेंड है, सो उनके बेटे हैं अविरल श्रीवास्तव, आई गेट के एल्यूमिनाई हैं। जी। राइट। सो वो हमेशा से मेरे को मोटिवेट करते थे, वो हमेशा से मेरे को दिखाते थे कि कितना इंटरेस्टिंग है CSE फील्ड। तो उनके कारण मेरे को 9 से पता था कि मेरे को जाना है तो CSE फील्ड में ही जाना है। अच्छा जी। मतलब पहले से प्लान था? यस सर। तो फिर आपको NIT रायपुर में CS मिला या IT मिला? IT मिला। आप IT के हैं? जी। तो फिर जब कॉलेज में इंटर किए उस समय तो कोविड रहा होगा? उस टाइम नहीं था, उसके 6 मंथ्स बाद कोविड। तो फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस सब निकल गई होंगी। जी सर। तो कॉलेज का जो मज़ा है वो नहीं मिल पाया होगा। बिल्कुल नहीं। एंजॉय नहीं कर पाया होगा ना। कॉलेज में एक अलग इन्वायरमेंट रहता है। यस सर। और सबको रहता है कॉलेज में जाएंगे तो सब मस्ती करेंगे। यस सर। ठीक है, और अलग लेवल पे कर मस्ती करेंगे, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया। हाँ, थोड़ा सा। तो फिर आपने क्या किया, मतलब आपने इंजीनियरिंग लाइफ में क्या क्या आपने किया, वो जर्नी कैसी रही आपकी? सो माई इंजीनियरिंग जर्नी वॉज समथिंग कि मेरे को थोड़ा सा
जो मेरा स्ट्रीम है उसको तो एक्सप्लोर करना था, साथ ही साथ वहाँ पे कमिटीज़ एंड एवरीथिंग होती है वो भी एक्सप्लोर करनी थी। तो इन फर्स्ट ईयर से ही मैं थोड़ा सा कोडिंग एंड ये सब स्टार्ट कर दिया था। तो लीड कोड में DSA प्रॉब्लम्स लाइक आई हैव सॉल्व्ड अराउंड 800 प्लस क्वेश्चंस इन लीड कोड। वेरी गुड। एंड कोड शेफ, कोड फोर्सेस, ये सब में भी 4-5 स्टार ये सब है मेरे। तो बेसिकली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक तो मैं यही कर रहा था, सेकेंड ईयर तक कि DSA अपना स्ट्रॉन्ग करना है एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट में थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की, मर्न स्टैक किया, रिएक्ट JS किया एंड उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोफेसर्स भी हम लोग के उसमें ऐसा रहता है कि कुछ रिसर्च पेपर लिखना है या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो उन लोगों के साथ मिलके भी हम लोग ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो बेसिकली उस टॉपिक में अगर मैं बोलूँ कि इट वाज वेरी गुड एक्सपोजर फॉर मी कि मेरे को नॉट ओनली DSA, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड पेयर्स मेरे को DSA में भी हेल्प मिली एंड प्रोफेसर्स और ये सब के कारण मेरे को डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ऑल्सो अपनी टीम के साथ मिलके सेंट्रल इंडिया का टेक फेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज किया। आई वॉज वन ऑफ द हेड कोऑर्डिनेटर। तो लाइक लास्ट ईयर आई एंजॉयड क्वाइट अ लॉट my college life with all these things. ओके, तो फिर आपने गेट का मन कब बनाया? मेरे गेट के बारे में आपको कैसे पता चला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल NIT, एक चीज़ और मुझे पूछना है जी कि NIT रायपुर का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसा मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, तुम्हारे IT ब्रांच में एक अदिति करके थी, उसका 16 लाख का जॉब लग गया था। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो गेट का एग्जाम देती तो इतनी अच्छी थी कि कोई भी क्वेश्चन दो उसको फट से बना लेती थी। PIQ वगैरह भी पहली बार देखती थी, बना लेती थी वो। तो मुझे लगता था ये लड़की मतलब टॉप 100 तो कहीं नहीं गया है और भी अच्छा कर सकती है, लेकिन उसकी जॉब 16 लाख की लग गई और उसने फिर फॉर्म ही नहीं भरा गेट का। फिर मैंने उसको जब गेट का रिजल्ट आने वाला था तब मैंने कुछ दिन पहले उसको मैसेज किया, तुम गेट में कितना कुछ एक्सपेक्टेशन है? तो बोलते हैं सर मैं तो फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों? मेरा 16 लाख की जॉब लग गई है। तो ऐसा इन्वायरमेंट है वहाँ पर। तो इस इन्वायरमेंट से कैसे आप निकले? कैसे मतलब क्या था आपका उस समय, कैसे चल रहा था रिप्लेसमेंट? या चूँकि आपकी कोडिंग वोडिंग जैसा आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है, या आपने 800 प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉल्व किया था, तो फिर कैसे मतलब आपने प्लान, मतलब जॉब प्लस गेट, या कैसे आपने सोचा सब चीज़ों कैसे मतलब कर पाए आप? सर जब स्टार्ट किया था मैंने वहाँ पे NIT रायपुर में, तब से मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि अगर प्लेसमेंट भी लेनी है या रिसर्च भी करना है, जो भी करना है, तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट, इफ़ नॉट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट लेनी है। दैट वाज माय थॉट प्रोसेस ऑल अलोंग। एंड मेरे साथ माय बेस्ट फ्रेंड इज प्रांजल क्षीरसागर। लास्ट ईयर आई गेट सो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड अविरल भैया ऑल्सो वॉज आई गेट एलिमनी एंड उन्होंने भी गेट क्रैक किया था। तो ये दोनों के कारण मेरे को गेट का बहुत पहले से नॉलेज था। आई न्यू कि देयर इज़ एग्ज़ाम जो आपको फिर से एक चांस देता है टू गो फॉर MTech एंड PG एंड यू नो लिव लाइफ ऑफ IIT एंड एवरीथिंग। सो मेरा जब हम लोग का प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग का सिनेरियो आया, उसी टाइम ऑलमोस्ट रिसेशन हिट कर रहा था। सो I had a few opportunities जो काफ़ी अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उस you know it was respectable in a way, काफ़ी ज़्यादा थी, like 18 plus something का मेरे पास पैकेज एक था। But the thing was that it was an automation role and मेरे को वो नहीं करना था। And मेरे को ऐसा था कि SD या फिर AI/ML इंजीनियर का जो रहता है प्रोफाइल, यस, उसमें जाना है। सो ये मेरे को एक फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में था। देन प्रांजल क्रैक्ड गेट एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। सो जब हम लोग का मई ख़त्म हो रहा था, मई में हम लोग का कॉलेज ख़त्म हुआ, तो मेरे पास दो चॉइस थे कि या तो मैं अगस्त में जॉब ज्वाइन करूं या फिर गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। सो मैं गया, थोड़ा सा डिस्कस किया एंड आई लुक कि अभी क्या सिनेरियो है। सो ऐसा दिख रहा था कि मतलब मार्केट इज़ वेरी क्लोज, तो ऑटोमेशन से तुरंत स्विच करना वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। तो आई डिसाइडेड कि अभी ऐसा करते हैं कि गेट करते हैं, PG में जाते हैं, क्योंकि PG इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। तो
उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा प्रांजल से डिस्कस करके फिर अगस्त से आई डिसाइडेड कि अब जाना है फॉर गेट। तो फिर आपने अगस्त मतलब तो कम टाइम था, बहुत हाँ, कम टाइम था yes, देखा sir. जाए तो कैसे आपने चीज़ों को मैनेज किया कि आपका जो रैंक है 99 पे पहुंच गया? वैसे एनआईटी के बच्चे मेरे पास जितने ही पढ़े हैं और सिंसियर रहे हैं, यस सर। तो रैंक तो प्रोड्यूस किए ही है, जो कि उनका मैथ्स से अच्छा रहता है, एप्टीट्यूड भी अच्छा रहता है, Yes. और कोडिंग वोडिंग करके भी आते हैं थोड़ा सा, जी सर। तो जर्नी उनकी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। Yes. लेकिन आपके लिए जर्नी कितनी ईजी रही या कितना डिफिकल्ट रही? So basically the thing is that C++ and DSA was strong. तो DSA एक चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत इजी हो गई थी फॉर गेट। बट द थिंग इज़ कि 6 मंथ्स में बहुत कम टाइम था टू प्रिपेयर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल था कि मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा। माई एवरेज वॉज अराउंड 5 to 6 आवर्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता था। बट मेरी स्ट्रैटेजी बस इतनी सी थी कि कीप इट वेरी सिंपल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड कि इस रिसोर्स को पढ़ना है या यहाँ से पढ़ना है, इधर से पढ़ना है। मैंने बस आपका लेक्चर खोला एंड एक एक लेक्चर देखा एंड इस दिमाग से देखा कि जो भी देख रहा हूँ वो एक बार में जाना चाहिए, दूसरे बार करने का मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम से सही है। तो पूरा फोकस उसी में था। जब मैं 5 to 6 आवर्स जो पढ़ रहा था वो 100% दे रहा था। तो जब और ऐसा मैंने प्लान किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन गो पूरा का पूरा सिलेबस एक्सेप्ट मैथ्स, मतलब DM एंड EM, उसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा सिलेबस मैं एक बार में करूँगा। उसमें क्वेश्चंस नहीं करूँगा, उसमें कुछ नहीं करूँगा। एंड ये मैं कर लिया था अक्टूबर तक। अरे वाह। सो अक्टूबर तक मैंने पूरा बिंज वॉच किया, मतलब मेरी आंखें एक्चुअली दर्द देने लगती थी। बट द थिंग वॉज कि मैंने स्टार्ट किया CN से। CN मेरा सबसे ऐसे डरता था मैं CN से, इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग में भी। तो वहाँ पे जब आपके लेक्चर्स देखे एंड जिस तरीके से आपने पढ़ाया कि बेसिक से चालू करके बहुत डीप तक, तो मेरे को ये समझ आया कि अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा तो हो जाएगा और मैं कितना भी देख सकता हूँ। तो CN COA OS में फ़र्स्ट किया क्योंकि ये तीनों बड़े सब्जेक्ट थे। एंड उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था फॉर C and DSA, तो मैं ये दोनों किया। तो यहाँ तक मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि कैसे थ्योरेटिकली सब वर्क कर रहा है एंड एवरीथिंग, वो मेरे को समझ आने लग गया था। तो उसके बाद DBMS मेरा स्ट्रॉन्ग था थोड़ा, तो उसको मैं थोड़ा लास्ट के लिए रखा एंड डिजिटल किया एंड बाकी सारे सब्जेक्ट जो भी थोड़े बहुत बच गए थे वो कवर किया। एंड उसके बाद जब DBMS में कर रहा था तो साइड बाय साइड जितने भी सब्जेक्ट अभी तक हुए थे एक्सेप्ट मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, उसके PYQ सॉल्व कर रहा था। तो उससे ये हुआ कि मैं रिवीजन अभी तक एक भी बार नहीं किया था। सो PYQ में हर एक टॉपिक में जा रहा था एंड उसमें क्वेश्चंस देख रहा था। तो दिख रहे थे मुझे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत वीक हैं कि मेरे को मतलब 1-2 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं इस टाइप के। तो फिर जब तक DBMS ख़त्म हुआ तब तक मेरे PYQs भी ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने रिविजिट किए वो टॉपिक्स, वो PYQ से जो भी फैक्ट्स मेरे को मिले थे वो मैं कहीं जॉट डाउन कर ले रहा था। एवर नोट में मैं एक पूरा नोट बना के रखा था, तो वहाँ लिखते जा रहा था कि ये ऐसा है वैसा है। एंड PYQ में भी अलग से मैं नोट्स बना ले रहा था बुकलेट के साथ। तो उसके बाद यही हुआ था कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे वो हमेशा दिमाग में रह गए थे, लेकिन जो वीक थे वो मैं फिर से एक बार रीआइट्रेट कर पाया कम टाइम में। सो ये होते होते मेरा नवंबर हो गया था जब तक मेरा PYQ एंड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग सॉल्व किया एंड रीआइट्रेट किया सब कुछ। एंड अभी तक मेरा स्टिल DM बचा हुआ था। PYQ कितनी बार बनाया आप? PYQ मैंने सिर्फ एक बार बनाया, लेकिन एक बार भी मैंने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो छोड़ा। ओके। मतलब पूरा गहराई से बनाया एकदम। मतलब कई बार ऐसे हो जा रहे थे कि मेरे को एक क्वेश्चन में 10 to 15 मिनट्स, इनफैक्ट ज़्यादा आधे घंटे भी लग जा रहे थे, लेकिन डिस्कस में जाके समझना एंड सब कुछ, मतलब छोड़ना नहीं था बस क्वेश्चंस को। तो एक बार में एक हाइड्रेशन में बनाया मैंने, लेकिन पूरा कंप्लीटली उसको डेडिकेट करके बनाया। हमको लगता है PYQ सॉल्व करने से बेनिफिट भी बहुत मिलता है। बहुत सर, बहुत। एक आइडिया भी लगता है किस लेवल पे हमें तैयारी करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि वही था कि गेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे को दिख जा रहे थे, तो उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए कि ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से करके जाना, फिल्टर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर नवंबर में वही था कि DM को छोड़ के बाकी सबके मैंने टेस्ट भी चालू कर दिया एंड साइड बाय साइड DM चालू किया। DM इसलिए मैंने लास्ट में छोड़ा था क्योंकि इट वाज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हमेशा से मेरा। तो नवंबर टू दिसंबर
मैंने सिर्फ टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज किए एंड डीएम ख़त्म किया एंड उसके बाद जनवरी में पूरा फुल लेंथ टेस्ट दिया था। सब्जेक्ट वाइज या मॉक टेस्ट? सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया था आपने? सब्जेक्ट वाइज दिया था, अच्छा, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज दोनों। सब अच्छा, मॉक भी कितने मॉक लिख दिए होंगे आप? अराउंड ज़्यादा नहीं किए थे मैंने, 110 समथिंग ही किए थे टोटल मिला के? जी। ओके ओके ओके, मतलब टॉपिक वाइज एंड सब कुछ सब मिला के 110 तो काफ़ी है, बहुत है। लगता आपने कर लिया तो काफ़ी अच्छा है। यस सर। तो जो आप एग्ज़ाम देने गए जिस दिन गेट, तो इससे पहले एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था ना, तो और ऊपर से 90 से आप पढ़े रहते हैं, एक सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है अगल बगल, और जब आपकी फैमिली में आपके पापा गवर्नमेंट में हैं, सिस्टर भी कुछ अच्छी तैयारी कर रही है, तो कितना प्रेशर फील करते थे आप? टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई प्रेशर ऐसे फील नहीं किया एंड इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि दे शील्डेड मी विद सोसाइटी। जो भी सोसाइटी बोलती थी वो उन लोग बाहर रखते थे। दे आर लाइक कि आई नो कि तुम कर लोगे, बस लगे रहो। थोड़ा सा मेरे को सेल्फ डाउट होता था, तो मैं जाके अपनी बहन के पास चल देता था कि यार नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ, ऐसा टाइप का। एंड मेरे फ्रेंड सर्कल है तो उनको बोल देता था कि भाई बहुत अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा। तो दे मोटिवेटेड मी वहाँ पे कि नहीं, मतलब अब कुछ टाइम तो बचा है, कर ले जितना कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रेशर तो था, बट इट वॉज ऑफ सेल्फ डाउट एंड उसके लिए थे लोग मेरे पास। हाँ, तो चलिए ये भी अच्छा बात है कि आपका फैमिली अच्छा अभी पेरेंट भी बहुत समझदार हो गए पहले से। यस सर। कि अभी पूरा सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप करो अच्छा करो। और टाइम तो लगता है, जब आपको बड़ी चीज़ करना है उसमें धैर्य ही तो मेन है, डिसिप्लिन, धैर्य, पेशेंस, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको बड़ा सक्सेस मिलेगा। और ये सब चीज़ें आपने किया और इसके थ्रू आपको सक्सेस मिला। तो जिस दिन आप देने जा रहे थे CS का, तो CS से पहले एक पेपर और हुआ अपना, DA आ गया था। तो क्या DA का पेपर आपने लिखा था? नहीं लिख पाया था मैं। नहीं गए थे आप? जी। तो आपने मतलब उसको डाला भी नहीं था? मैंने रजिस्टर किया था लेकिन मन नहीं किया? लेकिन एक थॉट था कि इतने कम टाइम है तो एक दिन भी अभी नहीं कर सकता मैं। अच्छा, मतलब पूरा फोकस CS पे था? हाँ, CS पे था। तो CS का जिस दिन आप पेपर देने गए तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? कैसे मतलब एक चूँकि होता है ना कोई बड़ा एग्जाम आपने एक साल दिया है, 6 महीने दिया है, ठीक, और ड्रॉप आउट भी है, प्रेशर बहुत हाई लेवल पे रहता है, अपने से भी एक्सपेक्टेशन रहता है, लोगों का भी रहता है, पेरेंट का भी रहता है, इतना उन्होंने सपोर्ट किया है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या चल रहा था? इसके लिए मैं एक नाइट पहले जाऊँगा तो रात को ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या है, मतलब बहुत कम टाइम था, कुछ नहीं हो पाया। लोग बुक्स पढ़ते हैं, NPTEL करते हैं, सब करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, कैसे होगा। एंड हम लोग मेरे फ्रेंड्स भी थे, मेरी बहन भी थी, हम लोग थोड़ा सा बात किए एंड फिर बोले कि सोने चलते अब। तो सोने गया, नींद नहीं आ रही थी बट स्टिल 6 आवर्स के आसपास स्लीप किया। एंड उसके बाद फिर पापा छोड़ने गए थे मेरे को। तो जब कार में जा रहे थे तो मेरा प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था उस टाइम। तो पापा बोलते हैं कि यार मतलब देख, हम लोग देखें तूने कितना किया है एंड हम जानते हैं कि तूने फुल अपना दिया है यहाँ पे। सो अब तू ये प्रेशर लेके वहाँ जाएगा और वहाँ पे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तू ये समझ कि वी नो कि तूने किया, रिजल्ट जैसा भी आए, बट वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड बस ये उतना बोले एंड प्रेशर ख़त्म हो चुका था मेरा। फिर मैं बस पापा के साथ जो कैंपस था जहाँ पे होने वाला था वहाँ घूम रहा था, वॉक कर रहा था, बोल रहा था कि लोग स्वेटर पहन के आए हैं, मैं हाफ शर्ट पहन के आया हूँ, इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ काफ़ी रिलैक्स हो गया आप? एकदम रिलैक्स था। तो फिर पेपर जब ओपन हुआ, जब वहाँ बैठे, वो 3 घंटे की जर्नी कैसे थी आपकी? सर जब स्टार्ट होने वाला था तो आजू बाजू में देख रहा था कि देयर वर पीपल जो लग रहे थे कि सेकेंड बार दे रहे हैं एंड काफ़ी ऐसे लाइक स्टूडियस एंड काफ़ी सीरियस लग रहे थे। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था कि इन लोग से कैसे कॉम्पीट करूँगा टाइप से। एंड जब स्टार्ट हुआ तो फिर मैं एकदम ब्लॉक आउट किया सारे चीज़ें एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम एप्टीट्यूड, बिकॉज एप्टीट्यूड ऐसा है कि लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। तो इट वॉज अ वेरी गुड वार्म अप फॉर मी, फॉर माई ब्रेन। तो वहाँ पे मेरा दिमाग उसी में बैठ गया था एग्ज़ाम में। तो वो जो क्वेश्चंस उतने करते तक मेरा ब्रेन भी चलने लगा एंड सारे थॉट्स कैंसिल आउट भी हो गए थे। उसके बाद मैंने 2 आइट्रेशन में पेपर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को एक बार में बन रहे थे वो तो कर ले रहा था, कुछ को मैंने 5 मिनट्स 6 मिनट्स दिया एंड नहीं बन रहा था एंड मैं छोड़ के आगे बढ़ जा रहा था। तो आखिरी में मेरे पास
30 मिनट्स समथिंग लेफ्ट थे एंड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो फिर से मैंने सेकेंड राइटेशन किया एंड उसमें से जितने बन पाए वो सॉल्व किया। ओके ओके। तो आप जब पेपर दिए और कंप्लीट हो गया और निकल के आए बाहर, तो कैसा फील कर रहे थे कि कैसा गया पेपर? लास्ट उम्मीद थी कि 99 पे हम पहुंच जाएंगे? एक्चुअली नहीं, एंड इसका रीज़न वॉज कि मेरे को काफ़ी सिंपल लगा था पेपर। ओके। इट वॉज थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन एंड एवरीथिंग पूछे गए थे, बट पुराने PYQs मैंने जैसे देखे थे, मैंने टेस्ट पेपर्स पूरे देखे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि बहुत टफ कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया या ऐसा हो गया, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ईजी था, तो वहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस था कि मॉडरेट गया। एंड उसके बाद मैं जब ऐसे भीड़ के साथ चल रहा था, एवरीवन वाज सेइंग कि IAS इन्हें बनाया है, सो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, कुछ समझ नहीं आया। तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि मेरे को इतना इजी लगा, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो करके नहीं आ गया। बट फिर वही था कि जब तक बाहर गया आई न्यू कि यार अच्छा गया है, मतलब इवन ऐसा नहीं है कि एकदम बेस्ट गया होगा, बट आई न्यू कि अच्छा गया, एक डिसेंट पेपर मतलब वो फील हो जाता है। कोई भी पेपर आप दो ना, जैसे भी हम लोग लेक्चर लेते हैं ना, तो कभी किसी दिन लेक्चर बहुत अच्छा जाता है, किसी दिन थोड़ा डाउन होता है, वो अपने को अंदर इंटरनली फील हो जाता है कि कैसा गया है पेपर। तो फिर आप जब पेपर एग्ज़ाम हो गया, ख़त्म हो गया, और फिर आपका टाइम था थोड़ा सा बीच में कि तो मतलब फिर आप क्या रिजल्ट का टेंशन लेते थे या नहीं लेते थे? बहुत लेता था। मेरे को फॉर 4-5 डेज पीक एंग्जाइटी थी कि मतलब अब क्या होगा। बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए एंड उसके सॉल्यूशंस अनरोल होते गए, तो फिर ठीक हो गया। उसके बाद 4-5 डेज के बाद मैंने सोचना ही बंद कर दिया। वाज लाइक कि अच्छा गया है, अब बस बाकी सब चीज़ें अच्छा करना है। तो फिर जब रिजल्ट आया गेट का और 99 रैंक आपने देखा अपना रिजल्ट, तो कैसी फीलिंग थी घर वालों की और आपकी? सो उस टाइम मैं घर में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, थोड़ा वर्कआउट कर रहा था एंड वहाँ मैं खोला एंड फॉर अ सेकेंड मेरे को बहुत अलग सा एक इलेक्ट्रिसिटी फील होती है, वैसा हुआ पूरे बॉडी में, एक गूज बम्स आए एंड उसके बाद फिर मैं तुरंत कॉल किया अपनी बहन को कि यार मतलब आ गया ऐसा है एंड उन लोग इतने ज़्यादा खुश थे। जितनी मेरी खुशी थी उस मल्टीप्लाई हो गई, 100x हो गई उन लोग का खुशी देख के एंड उन लोग बोले तुरंत आ जा। फिर उन लोग सब लाए थे, केक लाए थे, पॉपर्स एवरीथिंग एंड वो जो था ना सर, वो आई थिंक वॉज द बेस्ट मोमेंट। एकदम ऐसा फील हो रहा था कि आई डिड समथिंग, आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड, तो वो अच्छा था बहुत। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भी था, हम लोग भी अच्छा फील किए। हाँ सर, कि अपने यहाँ पे इस साल भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। यस सर। तो इस जर्नी में आई गेट का कितना आपको लगा कि कितना बेनिफिट लगा आपको? मैं इनफ थैंक नहीं कर पाऊँगा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कि पढ़ाना एंड देन देयर इज़ दिस थिंग कि अच्छे से समझा के पढ़ाना एंड जो इंटरेस्ट मेरे को आने लगा सर आखिरी तक, मतलब CN जैसे मेरा आई एडमिट कि बहुत ख़राब था एंड उसके बाद जो बेसिक से आपने चालू किया, हर एक चीज़ पढ़ाते गए एंड क्वेश्चंस जो मेनली सॉल्व किए हमने लेक्चर्स में, वो इतना हेल्प किया क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ नया एकदम पैटर्न मिल रहा है, तो हमेशा मेरे को पता था कि हाँ ये तो मैंने किया है, एक बार अगर नहीं भी बन रहा है तो रिविजिट कर लूँगा टाइप से। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रखना पूरे लेक्चर पर एंड उसके बाद भी इतना डीप लेवल का नॉलेज देना, उसके कारण आई थिंक कि उसके बिना नहीं हो पाता। और सबसे अच्छा था कि आपको एक मतलब एक कॉन्फिडेंस था कि हमारा दोस्त यहाँ से 126 रैंक लेके आया है, अफजल लेके आया है। yes, उनका भी 100 समथिंग 170 या 145 ऐसे कुछ रैंक का याद नहीं मुझे अभी, वो 2014 के पास आउट है। और अफजल के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा, वो सब BIT में पढ़ता था, IT ब्रांच में भी था और TCS का प्लेसमेंट आया था। वो टॉप 5 में एग्जिस्ट करता था कॉलेज में, टॉप 5 का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उसको रिजेक्ट कर दिया था उसने HR ने और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बहुत दुखी था वो कि सर क्लास में सबका हो गया, मैं टॉपर हूँ, मेरा हुआ ही नहीं सर। काफ़ी टाइम तक आके मेरे पास बैठा रहा उस दिन, वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखी था वो कि सर ये कैसे हो गया, सर आप बताओ कैसे हो गया, आप मुझे जानते हो ना सर, मैं तो हर चीज़ प्रॉपरली करता हूँ, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, मुझे नॉलेज भी अच्छा है, कोडिंग मेरी अच्छी है। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, बेटा ना जो होता है अच्छा होता है, तेरे को TCS में नहीं जाना है, तेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। आखिरी में वही हुआ, उसने एक गेट निकाला,
गेट पे फोकस किया, आईआईटी खड़गपुर गया, आज वो कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जॉब कर रहे हैं। तो जो होता है अच्छा होता है, बस लगे रहना चाहिए अपने को लास्ट तक और इन्जॉय करते रहना चाहिए। तो आपके जूनियर्स भी आपको देख रहे होंगे, एनआईटी के भी जो आईटी के ब्रांच के वो भी देख रहे होंगे, और पूरा ऑल इंडिया ओवर भी आपको वॉच कर रहा होगा, क्योंकि टॉप 100 रैंक आने के बाद लोग सुनना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या करें वो अपनी लाइफ में, कैसे अपने लाइफ को विद इन टाइम पीरियड सक्सेस कर पाए। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि नो वॉट यू वॉन्ट। एक बार डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बाद फिर जो लोग वहाँ पे हैं उनसे पूछो, एंड अपने टीचर से पूछो एवरीथिंग, एंड मेक अ प्लान, मेक अ स्ट्रैटेजी, एंड फिर लग जाओ। कुछ भी मत सोचो कि होगा नहीं होगा, रिजल्ट की चिंता मत करो, एंड कीप इट वेरी सिंपल, एंड बस लगे रहो, हो जाएगा। लास्ट तक लगे रहो। लास्ट तक। ठीक है, तो अर्षित बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं और मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, हो सकता है मेरे माइंड में क्वेश्चन ना हो, तो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरा बस एक थॉट था थोड़ा सा कि जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेवर एवर स्किप इट। मेरे कई बार ऐसे हो रहे थे कि मार्क्स बहुत कम आ रहे थे एंड डिमोटिवेट हो रहा था मैं, बट मैं ये सोच के दिया कि ये मौकी है ना, मतलब हो जाता है कभी कभी गड़बड़। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज में जितना डीप क्वेश्चंस आते हैं तो उससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। तो नेवर स्किप योर टेस्ट पेपर्स, एंड जितने ज़्यादा दे सकते हो दो। मतलब सबसे पहले आप लेक्चर अच्छे से देखो, एग्जैक्टली। उसके बाद आप पीआईक्यू शानदार तरीके से बनाओ। हाँ। इसके बाद तीसरा स्टेप टेस्ट। टेस्ट ये तीनों आपको मैं भी बोलते रहता है, लोग बार बार बोलता हूँ, इनमें से कोई भी आपने स्किप किया तो मुश्किल जाएगा। तीनों को कवर करना पड़ेगा, लेक्चर फर्स्ट, पीआईक्यू सेकेंड, देन टेस्ट। जितना टेस्ट देंगे उतना आप इम्प्लीमेंट करना सीख पाएंगे चीज़ें जो आपने पढ़ा है। यस। कहीं से पढ़ा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो करना सीखना पड़ेगा ना। तो कहाँ पे सीखेंगे आप? पीआईक्यू में और टेस्ट सीरीज़ के अंदर में। तो अर्षित बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जूनियर्स काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे। और बच्चे आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी आपको कभी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, आप कनेक्ट होइए हम लोगों से, तो पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, लगे रहिए, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना था यार, फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी मेरा नियरेस्ट प्लान इज टू बी बेस्ड इन सीपी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद जो लॉन्ग टर्म प्लान इज कि जब ये ईयर जो था मेरा, इट वाज वेरी हम्बलिंग फॉर मी। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी थॉट थे वो बहुत डिफरेंट हो गए मेरे। तो कहीं ना कहीं मेरा मन है कि जो अभी मेरे को हेल्प मिली, जो लोगों से मोटिवेशन मिला, वो मैं कहीं ना कहीं गिव बैक कर पाऊँ। तो एक बार मैं सही जगह पहुंच जाऊं, इस जगह पहुंच जाऊं कि मैं लोगों को बोल पाऊं, लोग मेरी बात सुने, इन्फ्लुएंस हो। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊं सबको। नहीं, सही है, अच्छा थॉट है ये, और मिलेगा, आप भी बने रहेंगे। आप भी आईगेट के फैमिली है, और आईगेट फैमिली में आप धीरे धीरे देखें कि आपकी दोस्ती भी सबसे होगी। मैंने देखा कि धीरे धीरे आप सबके दोस्त फ्रेंड बन गए, क्योंकि आपका नेचर भी ऐसा है कि सभी, चाहे वो शंकरा के बच्चे हो, चाहे वो बीआईटी के बच्चे हो, सबसे आप कनेक्ट हो गए। तो आपको ऑल द बेस्ट, जो आप सोच रहे हो आपके साथ में। थैंक यू। अब बस लगे रहिए, सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय बच्चों।